तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलने वाली है बड़ी राहत? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से हट जाएगी पॉक्सो की धारा? पॉक्सो के पास से बच जाएंगे ब्रजभूषण? ये सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि अब नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए हैं और संबंधित विशेष जज के पास इसे भेज दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ले ली है। कोर्ट में बयान के वक्त नाबालिग पहलवान के साथ उसके पिता और दादा दोनों मौजूद थे। बताया जा रहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत वापस लेने के लिए अपने पिता और दादा के साथ बयान दर्ज करवाए थे। उसके बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराकर अपनी शिकायत वापस ली। सूत्रों की माने तो नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में कहा कि उनके साथ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कभी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया, कभी यौन शोषण नहीं किया है। हालांकि कुछ ऐसे ही दावे ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील की ओर से भी किए गए हैं। अयोध्या पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील अजय प्रकाश सिंह ने जो दावा किया, सुनिए। पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट है कनॉट प्लेस थाने की। वही हमारा केस था जो संसद मार्ग पर बैठे हुए थे उस पर हटाने के लिए, और उसी कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा है। उन्होंने विड्रा किया है अपना 160 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट था, जो बयान दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है पॉक्सो में, जो पढ़ा जाता कोर्ट में। अब उन्होंने इस आशय के साथ वापस ले लिया है कि हमसे शायद गलत दे दिया गया था, गलत दे दिया है। वो अपने को बचाने के लिए उन्होंने किया है, अपने ऊपर केस चलने से। जैसे आपने कई मामले देखे, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस में भी इसी तरह आरोप लगे थे और शिकायतकर्ता और शिकायत पीड़िता को भी गैंग के रूप में अंदर जाना पड़ा था। ये जेल जाने से बचने की प्रक्रिया है और जो कि उन्होंने अपनी लीगल माइंड के साथ किया है। मुकदमे के लिए बैड टच गुड टच भी नहीं था। जहां स्टेज का दिखाया गया था वहां भी कुछ नहीं था। गोल्ड मेडल पहनाने की रीति पद्धति ऐसी होती है कि गोल्ड मेडल राष्ट्रीय अध्यक्ष पहनाते हैं और मेडल दूसरे पहनाते हैं, और जो गोल्ड मेडल की वहां थी, दूसरे मेडल पहनाने की बात की गई थी, वो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो पहनाया भी नहीं था। वो टच की बात भी नहीं है, न टच है। जो उन्होंने आरोप लगाए पूरी तरह से झूठ थे। दूसरे आरोप लगाए उन्होंने सरकारी आवास के, वहां उस समय वो थे ही नहीं। वो अयोध्या और लखनऊ में उपस्थित थी उनकी। आजकल सीडीआर आधुनिक है और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से कह रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे, मैं भी पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर दोषी साबित हो, अगर कहीं अब आरोप हो ये, तो वो फांसी चढ़ने को तैयार हैं। बस कुश्ती होने दो, कुश्ती को चलने दो, कुश्ती को मत रोको, क्योंकि उन्हें पता था पूरे झूठ। तो ब्रजभूषण के वकील तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि पीड़िता ने गलत आरोप लगाए थे। ऐसे में खुद उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो, कहीं वो खुद ही इस जाल में ना फंस जाए, इसलिए उसने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एक में पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और जब से ही पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है, कई तरह के दावे दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि पीड़िता नाबालिग ही नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से इस पर भी कोई बयान नहीं जारी किया गया। वहीं अब जब पॉक्सो के आरोपों को ही वापस लेने की बात कही जा रही है, तो अभी इसकी भी आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल बाल यौन शोषण निरोधक अधिनियम यानी कि पॉक्सो से जुड़े केसेस में सुनवाई बंद कमरे में कैमरे के सामने होती है। इसलिए बयान में क्या कहा गया, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना मिल जाए। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हुआ है कि नाबालिग ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, तो ब्रजभूषण से पॉक्सो की धारा हट जाएगी। ऐसे में पहलवानों की ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग को भी झटका लगेगा, क्योंकि पॉक्सो हटने के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ 354, 354A, 354D और 34 के तहत केस दर्ज बचेंगे, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि 7 साल से कम की सजा। और ऐसे में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग ही बेसलेस हो जाएगी, क्योंकि 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।